तो जिस तरह से एलन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदा है इतने भारी भरकम अमाउंट में और उसके बाद उसकी जो नीतियाँ बदली है भाई, उस वजह से जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं ट्विटर के साथ। जैसे कि ट्विटर के कर्मचारियों को निकालना, वेरिफिकेशन अकाउंट वालों से $8 महीने का चार्ज करना, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं वेरिफिकेशन के प्रोसेस में। और उसके अलावा कंट्रोवर्शियल फिगर को वापस लाना, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प को। तो इस वजह से देखा जाए जो यूज़र्स हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो इसी वजह को देखते हुए जो यूज़र्स हैं वो ट्विटर को छोड़कर भाग रहे हैं और उसके अल्टरनेट ऑप्शन पर मूव हो रहे हैं। और इसमें जो सबसे पहला नाम सामने निकल कर आ रहा है वो तो मास्टरडॉम है, लेकिन कू जो भारतीय ऐप है वो भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। और अभी हाल फिलहाल ही में ब्राज़ील में इसको लॉन्च किया गया था और जैसे ही लॉन्च किया गया वैसे ही ये हिट कर गया, पूरी तरह से टॉप पर आ गया ये, और 1 मिलियन डाउनलोड हो गए इसके सिर्फ 48 घंटे में। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और ख़ासकर ट्विटर के मामले में। क्योंकि देखा जाए तो जब से एलन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन US डॉलर की ह्यूज अमाउंट में ख़रीदा है, तो तब से ट्विटर के बुरे दिन शुरू हो गए। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने से पहले सोचा था कि ट्विटर में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सुपर ऐप बनाऊंगा, एडिट बटन ले आऊंगा, और भी ना जाने क्या क्या सोचा था। लेकिन तब से ही ट्विटर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जैसे ही एलन मस्क के हाथों में ट्विटर आया तो वैसे ही समस्याएं आनी शुरू हो गई है। जैसे कि ट्विटर के अपने एम्प्लॉय को निकाल देना, $8 महीने का पैसा उन लोगों से लेना जिनके पास वेरिफिकेशन है, यानी कि ब्लू टिक है जिनके पास, और कंट्रोवर्शियल यूजर जैसे डोनाल्ड ट्रंप और कान्ये वेस्ट को वापस से ट्विटर पर लाना। तो इन सब चीज़ों से ट्विटर का वर्क इथिक्स बदल गया है, इसका बिजनेस मॉडल बदल गया है, और इतना ही नहीं, इसका फ्यूचर पॉलिसी क्या होगी ये भी नहीं पता कि क्या होगी। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होने से जो ट्विटर इस्तेमाल करते थे लोग, वो लोग इसे छोड़कर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मास्टरडॉन की तरफ भागे हैं, तो कोई टम्बलर की तरफ चला गया है। लेकिन यहाँ पर भारत की जो सोशल मीडिया ऐप कू है वो भी ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है उसको भी। और इतना ही नहीं, अभी रिसेंटली ही कू को लैटिन अमेरिका देश ब्राज़ील में भी लॉन्च किया गया था, और लॉन्च होते ही कू को ब्राज़ील में एक काफ़ी बड़ी सक्सेस मिली है। और यहाँ पर लॉन्च होने के 3 दिनों के अंदर ही ब्राज़ील के लोगों ने इसे 1 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड कर लिया है। और कू जैसे ही ब्राज़ील में लॉन्च हुआ तो उसके 48 घंटे के अंदर अंदर ही ब्राज़ील के लोगों ने इसे 1 मिलियन से भी ज़्यादा बार डाउनलोड कर लिया, यानी कि 10 लाख डाउनलोड हो गए इसके, और ये टॉप ऐप में शामिल हो गया ब्राज़ील में डाउनलोड होने वाली। जैसे कि देख सकते हैं 22 नवंबर का यह आर्टिकल है फर्स्ट पोस्ट का। इंडिया कू लॉन्च्ड इन ब्राज़ील इन पोर्टुगीज लैंग्वेज, बिकमिंग द टॉप डाउनलोडेड ऐप इन 48 आवर्स, यानी कि 48 घंटे, 2 दिन के अंदर ही टॉप डाउनलोडेड ऐप बन गया है ये ब्राज़ील में। और इसको कितने मिले हैं? द कू ऐप हैड ओवर 1 मिलियन डाउनलोड इन ब्राज़ील, यानी कि सिर्फ 48 घंटे में ही 10 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड हो गए हैं। इट ऑक्यूपाई द नंबर 1 स्पॉट ऑन बोथ एंड्रॉयड प्ले स्टोर एंड एप्पल प्ले स्टोर, यानी कि जो एंड्रॉयड प्ले स्टोर है और एप्पल का ऐप स्टोर है वहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ये आ गया है। और इसी तरह से इंडिया टुडे, इंडियन ट्विटर अल्टरनेटिव कू ऐप लॉन्च इन ब्राज़ील, गार्नर 1 मिलियन डाउनलोड ऑलरेडी। लेकिन सवाल ये आता है कि कू क्या है? भारत की जो बनी हुई कू है वो क्या है? तो देखिए, कू की शुरुआत सबसे पहले मार्च 2020 में हुई थी, यानी कि इसे शुरू हुए 2.5 साल हो गए हैं, और इसे 2 लोगों ने मिलकर बनाया था, जो था अपम्रेया राधाकृष्णन और मैं बिटावटका। वैसे देखा जाए तो कू की प्रेजेंस 100 से भी ज़्यादा देशों में है, और इसको अभी तक 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा डाउनलोड किया जा चुका है। और इस पर 7,500 से भी ज़्यादा सेलिब्रिटी मौजूद है, जो इसे बेहद ख़ास बना देते हैं। वैसे देखा जाए तो कू को शुरुआत में कन्नड़ भाषा में लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये कर्नाटक में बना था, इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है। लेकिन जब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई तो इसे दूसरी भाषाओं में भी इस्तेमाल किया जाने लगा, दूसरी भाषाओं भी इसमें ऐड की गई, जैसे कि इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, बंगाली, गुजराती, मराठी, असमी और पंजाबी। और अब इसमें पुर्तगाली लैंग्वेज भी आ गई है, क्योंकि ये ब्राज़ील में लॉन्च हो गया, और ब्राज़ील की जो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है वो पुर्तगाली है, तो ये पुर्तगाली भी ऐड हो गई है। वैसे ये देखने में काफ़ी हद तक ट्विटर से सिमिलर ही दिखता है, और दोनों को एक साथ देखोगे तो दोनों प्लेटफॉर्म का इंटरफेस एक जैसा ही है। दोनों में ही आप हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों में ही वेरिफिकेशन का मार्क मिलता है। हालांकि ट्विटर में इसे ब्लू टिक कहते हैं तो कू में इसे येलो टिक कहते हैं, क्योंकि दोनों का इंटरफेस काफ़ी आइडेंटिकल तो है, लेकिन थीमिंग में फ़र्क है। जहां ट्विटर की थीमिंग पूरी नीले रंग की है,
तो वैसे ही कू में नहीं है, कू में ये पीले रंग की थीमिंग है और धीरे धीरे कू अपने आप को ग्रो करता जा रहा है और अपने आप को अपडेट भी कर रहा है और टाइम टू टाइम इसमें नए फीचर भी ऐड होते रह रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि कू की इतनी ग्रोथ कैसे हो रही है। तो देखिए, कू को आगे बढ़ाने में भारत सरकार का काफ़ी बड़ा योगदान है, क्योंकि देखा जाए तो कू को काफ़ी जल्दी सक्सेस मिल गई है और इसमें सरकार की मेड इन इंडिया पॉलिसी का भी काफ़ी बड़ा हाथ है। और इसी पॉलिसी के जरिए कू को काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिलता है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांडिंग मिलती है। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने 2020 में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किया था ताकि भारत में नेक्स्ट लेवल की ऐप्स बनाई जा सके। तो सोशल नेटवर्क की कैटेगरी में कू को विनर भी बनाया गया था, यानी कि कू एक एडवांस लेवल की सोशल मीडिया साइट है जो भारत की बनी हुई है। और इसके बाद ही कू को सरकारी प्रमोशन भी मिलता रहा, क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम पहले भारत सरकार और ट्विटर के बीच डेटा को लेकर काफ़ी ज़्यादा टसल देखने को मिली थी और सरकार ने ट्विटर के ऑफिस पर भी छापे मारे थे, जिसकी वजह से ट्विटर से भारत सरकार नाराज़ रहती थी। लेकिन कू को भारत में बनाया गया था और इसका पूरा सेटअप भारत में है और ये एक भारतीय कंपनी है और इसका जो पूरा का पूरा सर्वर है वो भी भारत में है। तो इसे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला और सरकार से कई सारे मंत्री इस प्लेटफॉर्म पर आ गए और सिर्फ मंत्री ही इस प्लेटफॉर्म पर नहीं है बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग भी इसमें जुड़ते गए और ये प्लेटफॉर्म बड़ा होता गया। और अभी हाल ही में कू को ब्राज़ील में लॉन्च किया गया था। 18 नवंबर को लॉन्च होने के 48 घंटों के अंदर ही इसे 1 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हासिल हो गए हैं और लॉन्च होने के बाद ही एप्पल के ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे टॉप ऐप में आ गया है। नंबर 1 स्पॉट हासिल कर लिया इसने ब्राज़ील में, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर। और इस प्लेटफॉर्म पर ब्राज़ील के कई सेलिब्रिटी भी आ गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कू को जो सक्सेस मिल रही है ब्राज़ील में वो इसके प्लेटफॉर्म के कारण नहीं मिल रही है बल्कि इसके नाम के कारण मिल रही है। दरअसल ब्राज़ील पुर्तगाल की एक कॉलोनी रह चुका है। अब वहाँ से पुर्तगाली तो चले गए हैं लेकिन वो अपनी लैंग्वेज वहीं छोड़ गए हैं, तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा लोग पुर्तगाली ही बोलते हैं। अब पुर्तगाली भाषा में कू का मतलब होता है बटहोल। अब आप बटहोल के से समझ ही जाओगे कि बटहोल इसका मतलब क्या होता है हिंदी में। हिंदी में तो ये एक गाली है। तो इसी चीज़ को देखते हुए पुर्तगाली लोगों को ये लगा कि ये तो एक जोक है। तो इसी जोक को समझने के लिए लोगों ने कू को डाउनलोड करना शुरू कर दिया और इस जोक के बारे में कू ने भी एक्नॉलेज किया है और ट्वीट किया है इसके बारे में। देख सकते हैं 18 नवंबर का ये ट्वीट है। तो कू ने यहाँ पर ट्वीट करते हुए ये कहा कि ब्राज़ील के मेरे दोस्तों, कू इस प्यारी पीले पक्षी से निकलने वाली आवाज़ है और वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, यानी कि वो गाली बटहोल। लेकिन कू की इस क्लैरिफिकेशन के बाद भी लोगों ने इस नाम पर ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा मीम भी बनाए और इस भावना को देखते हुए कू ने यहाँ पर कू के अपने ही प्लेटफॉर्म पर एक पोल रखा। तो ये है वो पोल जो पुर्तगाली भाषा में है, जिसके में ये पूछा गया कि क्या कू को अपना नाम बदल देना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को ऑफेंसिव भी लग सकता है बटहोल। तो पोल का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग आया है, जिसमें लगभग 4.5 लाख लोगों ने वोट किया था। एग्जैक्टली तो 4,48,247 वोट है, लेकिन राउंड फिगर में 4.5 लाख बोल सकते हैं आप। तो इस टोटल वोटिंग में जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आया वो लगभग 71.8% लोगों ने, यानी कि लगभग 72% लोग नहीं चाहते थे कू का नाम बदल दिया जाए, यानी कि पुर्तगाली लोग चाहते हैं कि कू का नाम कू ही रहे। तो ऐसा यहाँ पर कू फेमस हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो ब्राज़ील में ऐप को लॉन्च करने के बाद काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम भी आई थी और ब्राज़ील के एक सेलिब्रिटी जिसका नाम शायद नेटो है, NETO, नेटो, उसका अकाउंट ही हैकरों ने हैक कर लिया था। उसके बाद वहाँ से कई सारे कू किए गए, लेकिन बाद में कू की टेक्निकल टीम ने वापस से इसे रिस्टोर कर दिया गया। अब देखते हैं कू को कितनी सक्सेस मिल पाती है और क्या सही में ट्विटर का अल्टरनेट साबित हो पाएगा कू या नहीं, ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।